हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन अब नेक्स्ट चलते हैं ईश्वर सिंह माधो सिंह से आगे। नेक्स्ट अपन फाइल में अपन इसमें देखेंगे सिसोदिया रानी का बाग, जल महल और आमेर फोर्ट। आओ सबसे पहले अपन देखते हैं सिसोदिया रानी का बाग, जो अपन को घाट की गुणी में दिखाई देता है वो। ठीक है, ये सिसोदिया रानी कौन थी? ये वाइफ ऑफ जयसिंह, ठीक है ना, वाइफ ऑफ जयसिंह। अब वाइफ ऑफ जयसिंह थी तो अपन ने ईश्वर सिंह और माधो सिंह वाला जो सिविल वार वाला एपिसोड था वो सारा देखा ही है। ठीक है, तो ये सिसोदिया रानी जो थी, सिसोदिया अपन जैसे जानते हैं कि मेवाड़, सिसोदिया अपन जो है वो मेवाड़ से बिलोंग करता है। तो मेवाड़ की जो रानी थी इनका नाम था चंद्रकुंवरी। ठीक है, ये वाइफ थी सवाई जयसिंह की। देवारी समझौते के तहत शादी हुई थी 1708 में, मैंने आपको बताया था। और इन्हीं की संतान थी अपने जो देखते हैं माधो एम डी लिख दो, MAD, अच्छा पूरा लिख दो, चलो माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो सवाई जयसिंह ने अपनी सिसोदिया रानी की लिए ये मतलब सिसोदिया रानी का जो बाग है ना, ये वाइफ ऑफ जयसिंह उनकी उसमें बना हुआ है। लेकिन ये बना कब? ये 1799 में। और जो आज देखते हैं अपन, जो ये जो है बाग है, ये प्रताप सिंह ने बनाया था 1799। तो अपन हवा महल भी देखते हैं 1799, ये 9 याद करो। और सिसोदिया रानी का बाग प्रताप सिंह ने बनाया। ठीक है, तो ये बाद में आएंगे, अभी अपन देखेंगे बाद के रूलर हैं ये, मतलब ईश्वर सिंह, माधो सिंह, पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह, ऐसे। तो प्रताप सिंह ने बनवाया सिसोदिया रानी का बाग। लेकिन सिसोदिया रानी कौन थी? सवाई जयसिंह की मेवाड़ में जो शादी हुई वो चंद्रकुंवरी से हुई थी, देवारी समझौते के तहत। ठीक है, तो सिसोदिया रानी के बाग में इतना ही है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जल महल। ठीक है, जल महल, जैसे जयपुर में हवा महल, पैलेस ऑफ विंड, जल महल, पैलेस ऑफ वाटर या पैलेस इन वाटर, ये ऐसे जैसे यूँ देख रहे हैं अपन। जैसे मैं आपको बताऊं ये है ना, ये लेक है। ठीक है, तो जैसे अपन को समझना है, ये जो लेक है ये मानसागर लेक है, मानसागर। ठीक है, इसमें नदी आगे गिरती है, इधर पहाड़ों का जो पानी आता है उसे गर्भावती रिवर बोलते हैं, गर्भावती। ठीक है, अब जैसे ये अपन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये जैसे दिख रहा है ना, ये नीचे पानी है, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का वो भी ऐसे झील के बीच में स्थित है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है बिल्कुल, लेकिन वो जैसे ये 5 मंजिला है, वो 5 मंजिला नहीं है, लेकिन झील के मध्य सेम लुक है सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी के मकबरे का। आप देखना एक बार गूगल में फोटो, पता चलेगी। आ जाओ, मतलब शेरशाह सूरी का मकबरा एकमात्र ऐसा मकबरा है मुगल कालीन इमारतों में जो झील के मध्य में स्थित मकबरा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आओ, लेकिन ये कोई मकबरा नहीं है, ये तो अश्वमेध यज्ञ के अतिथियों के लिए था। और देखते हैं, तो जल महल कंस्ट्रक्टेड बाई सवाई जयसिंह 1699। ठीक है, देखो ये सवाई जयसिंह जो है ना, आज जो अपन प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं इसकी, ये प्रेजेंट फॉर्म देन है सवाई जयसिंह की। बाकी इससे जयसिंह से पहले मिर्जा राजा सिंह थे वो भी जुड़े हुए हैं जल महल से। लेकिन अगर नाम आता है कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, जो प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं अपन, तो वो सवाई जयसिंह की है। तो पूछा जाए किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, तो उसका आंसर सवाई जयसिंह ही है 1699 में। ठीक है, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से, और कलर इस पर अपन देखते हैं येलो कलर है। ठीक, ऑन गर्भावती रिवर, गर्भावती मतलब जो पहाड़ों का पानी जो आता है ना इसमें, इस गर्भावती पहाड़ों का पानी जो आता है इस गर्भावती के रिवर के थ्रू आता है। ठीक है ना, गर्भावती रिवर। फिर ये जो झील बनी हुई है यहाँ पे वो मानसागर लेक है। फिर इसका पर्पज क्या था? ये जो बिल्डिंग बनी ना, इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था एज ए रेस्ट हाउस फॉर दी गेस्ट ऑफ अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ बोलेंगे इसको, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय सवाई जयसिंह। तो जयपुर की स्थापना से पूर्व ही सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, बिल्कुल अपने शुरू के वर्षों के अंदर ही। जयपुर की स्थापना 1727 की है, लेकिन पहले ही किया गया था अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ के अतिथियों को ठहराने के लिए ये जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और फिर इसका दूसरा पर्पज और क्या था? भाई अतिथि तो आ गए चले गए, अश्वमेध यज्ञ जितने भी दिन चला, 10, 15, 20 दिन अतिथि तो चले गए। फिर बाद में इसका जो मेन पर्पज हो गया वो क्या? फॉर वाटर सप्लाई टू जयपुर। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने कर दी थी 18 नवंबर 1727, मतलब आगे करेंगे जैसे, तो जयपुर के लिए पानी की सप्लाई तो अश्योर करेंगे ना, तो वो अश्योर करी अपने जल महल से। ओके, ठीक है ना, ये सारे इसमें जल महल में फैक्ट्स हैं। कौन सी रिवर? गर्भावती रिवर। लेक कौन सी?
मानसागर लेक, टोटल फ्लोर्स, ये टोटल फ्लोर मैं इसमें भूल गया, सॉरी बताना, इसमें जो है टोटल फ्लोर्स 5 हैं, ठीक है ना, 5 हैं, लेकिन पानी के ऊपर 1 है, 4 नीचे हैं, ठीक है, वो ज्यादातर दिखाई नहीं देता क्योंकि अमूमन पानी से भरा रहता है। तो इसमें 5 फ्लोर्स हैं, जैसे हवा महल में 5 देखे थे अभी अपन ने, हवा महल में 5 फ्लोर, पंचरंगा जो अपना फ्लैग है उसमें 5 कलर, ऐसी जल महल में कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें, 4 पानी के नीचे हैं बिलो वाटर और 1 पानी के ऊपर है अबव वाटर, ऐसे। तो ये था आपने जल महल के बारे में। है ना, ये था अपना जल महल के बारे में। तो ये जल महल की फोटो अपन देख ही रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट के बारे में अपन जैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला अपन देख रहे हैं कंस्ट्रक्टेड बाई, इसका निर्माण किसने किया, मानसिंह फर्स्ट, और मानसिंह फर्स्ट को बोलते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। 1592 में इस फोर्ट का निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 1592, ठीक है, मानसिंह फर्स्ट, इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बिशप हेबर, है ना, बिशप हेबर, ये एक ब्रिटिश राइटर हुए हैं बिशप हेबर। इन्होंने क्या कहा है आमेर फोर्ट के बारे में कि मैंने क्रेमलिन, है ना, क्रेमलिन मॉस्को के अंदर, मॉस्को में जगह है जो अपने फोर्ट्स के लिए जानी जाती है, और एक जगह है दूसरी ये आएगी इधर, ये अलब्रह्मा, अलब्रह्मा जो स्पेन में है, जो अपने फोर्ट्स के लिए जो किले निर्मित है पहाड़ी पे उनके लिए जानी जाती है। तो क्या कहते हैं बिशप हेबर, मैंने क्रेमलिन मॉस्को में जो कुछ देखा वह अब्राहम स्पेन के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बेहतर यह दुर्ग है। कौन सा, अपना आमेर फोर्ट, जो मैंने बताया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है 6 हिल फोर्ट्स के साथ में, ठीक है ना। तो बिशप हेबर ने क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अब्राहम स्पेन के अंदर जो कुछ, अब्राहम के बारे में जो कुछ सुना उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा वैभवशाली है क्या, अपना आमेर का फोर्ट, जो किसने बनाया, मिर्जा राजा मानसिंह ने। फिर फर्गुसन, ये ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, कला मर्मज्ञ, इन्होंने गणेश पोल के बारे में बोला है। गणेश पोल में भी आपको फोटो दिखाऊंगा, अभी नीचे लगी हुई है, अपने आमेर महल के अंदर 2 मंजिला चित्रित दरवाजा है, पेंटेड, है ना, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है गणेश पोल आमेर महल के अंदर, ठीक है ना। ये पूछते हैं गणेश पोल कहाँ पाते हैं अपन, कौन से में, आमेर फोर्ट में। फिर जो इंपॉर्टेंट आइकन्स हैं इस आमेर फोर्ट के अंदर वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं शिला देवी का यहाँ मंदिर है, शिला, पत्थर की पूजा, शिला देवी, ठीक है, शिला मतलब पत्थर, ठीक है। ये जो मंदिर है, ये जो मूर्ति जो अपन देखते हैं शिला देवी की, ये मिर्जा राजा मानसिंह, यही जिन्होंने ये आमेर फोर्ट बनाया, मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए थे, कहाँ से, जसोर से, जसोर, 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 ये प्रेजेंट बांग्लादेश के अंदर स्थित है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है वहां पे, जसोर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि शिला देवी की जो अपन मूर्ति देखते हैं कौन लाया, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है, और कहाँ से लाए थे, जसोर, बांग्लादेश से। और अपन ने अभी जयपुर का पंचरंगा फ्लैग देखा था, वो पंचरंगा फ्लैग में भी 5 रंग जो लेके आए अफगानिस्तान की काबुल खानदार से 5 ट्राइब्स को हरा के, वो भी मिर्जा राजा मानसिंह ही थे। तो देखो अकबर ने कहा इनको हिंदू कुश पर्वत के पार भी पोस्ट किया, पोस्टिंग दी, और कहाँ बांग्लादेश, अपने बांग्लादेश देखो कितनी दूर, बिल्कुल इंडिया के पश्चिम में भी गए, मतलब अपने इधर अफगानिस्तान में, और इंडिया के पूर्व में भी गए, बांग्लादेश में रिमोट प्लेसेस पे मानसिंह की नियुक्ति हुई, क्योंकि इनके अंदर कैलिबर था इतना, अकबर फेथ करते थे और भुजाबल था इसलिए, ठीक है। तो ये जसोर से ये लेके आए, ठीक है ना। फिर जैसे क्यों लेके आए जसोर से, और जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं गेट्स, इसके अंदर जो गेट्स हैं वो कौन कौन से, एक तो सिंह पोल देख रहे हैं और एक गणेश पोल। सिंह पोल जो है ये मुख्य प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार, ठीक है ना, सिंह पोल, और गणेश पोल जो है ये 2 मंजिला चित्रित द्वार है, ठीक है ना, ऐसे काफी मैजेस्टिक है, यूं देखने में 2 मंजिला इस तरह से यूं बना हुआ है, इस तरह से अभी अपन देखेंगे, चित्रित पेंटिंग है। और इस गणेश पोल के बारे में ही बिशप हेबर ने कहा था कि मैंने जो कुछ देखा, कहा, क्रेमलिन मॉस्को में, और जो कुछ सुना अलब्रह्मा स्पेन के बारे में, उससे कहीं ज्यादा बेहतर था ये गणेश पोल, सॉरी आमेर फोर्ट। फर्गुसन ने बोला है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। गेट की बात सिर्फ फर्गुसन ने करी है और पूरे किले की बात बिशप हेबर ने करी है, ओके। फिर जो अदर आइकन्स जो देखते हैं अपन को इस किले में, जो जो दिखाई देती हैं चीजें कौन कौन सी हैं, एक मिनट, कौन कौन सी है देखो, जलेब चौक, है ना, एक्चुअली जलेब चौक घुसते अंदर जो आता है, जलेब चौक एक्चुअली हर बिल्डिंग में अपने को मिलेगा।
तो ये जलेब चौक क्या होता था, जब सेनाएं युद्ध में विजय होकर आती थी तो राजा इनको यहाँ संबोधित करते थे। तो ऐसा यूँ समझ लो कि मिठाई खिलाते थे, जलेबी खिलाते थे, इसलिए जलेब चौक। तो यहाँ संबोधन हुआ करता था युद्ध के बाद सेना को एकत्रित करके। सुख निवास है ना, सौभाग्य महल, जस मंदिर, ठीक है, ये रॉयल पैलेसेस, शीश महल, ठीक है ना, मतलब इसमें ईरान से जो बेशकीमती जैसे हीरे लाए गए, नगीने लाए गए, वो तराशे गए सीलिंग्स में, छत में, सीलिंग में। और फिर आज भी जैसे देखते हैं तो प्रकाश करके जब उनमें रूम में प्रकाश किया जाता है जैसे किसी कैंडल से, तो वो जगमगाते हैं सितारों की तरह। तो वो शीश महल है, शीशों का महल। तो शीशे क्या है, वो बेशकीमती नगीने हैं। फिर जाली का चिलमन है कि जैसे ये जाली है, ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे झरोके होते हैं, इसको चिलमन बोलते हैं। तो जैसे आपने गाना भी सुना होगा चिलमन का, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा। तो चिलमन ऐसे क्या होता है, जैसे पर्दा के रूप में जो सामने रहता है आंखों के, उसको चिलमन बोला जाता है। तो ये जो चिलमन है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, चिलमन से एक तरह से पर्दा भी मेंटेन रह जाती है और आप दर्शन भी कर पाते हो। तो ये जो चिलमन, ये है चिलमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं गचकारी। ये गचकारी, गचकारी क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गचकारी, ठीक है। गचकारी, गचकारी क्या है, गचकारी, गचकारी क्या है, चूने, चूने प्लस सुर्खी, है ना, चूने और सुर्खी को मिला के जो मसाला बनाया जाता है उसे गचकारी बोलते हैं, ठीक है। चूने और सुर्खी को मिला के जो मसाला बनाया गया उसे गचकारी बोलते हैं, ठीक है। और ये गचकारी होती क्या है, ये पकी हुई लाल ईंट का चूरा है, पकी हुई लाल ईंट का चूरा। जैसे ईंट होती है, ईंट को आप क्या करो, ईंट का आप चूरा बना लो, ठीक है, और उसको चूने के साथ मिला दो तो वो गचकारी बन जाती है, ठीक है ना। तो चूने प्लस सुर्खी को मिलाकर पक्की छत या फर्श का निर्माण करना वो गचकारी कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अपन पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर लाल सीलिंग देखते हैं, लाल फ्लोर देखते हैं, तो वो गचकारी का ही कमाल, चूना प्लस सुर्खी, और सुर्खी का मतलब पकी हुई लाल ईंट का चूरा, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो अपन इसके अंदर आइकन्स है जो आमेर महल के अंदर, वो मावट झील वेल नोन है, ठीक है ना। मावट झील देखो ये मैंने दिखा रखी, ये जो ब्लैक कलर में जो आ रहा है ये मावट झील है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट देखते हैं अपन, वो मावट झील से रिलेटेड अब जैसे तीनों चीजें हैं। मोहनबाड़ी केसर क्यारी मावट झील के मध्य में स्थित बाग है, ठीक है। और मावट के सामने दिलाराम बाग है जो मावट झील के उत्तर में है, मतलब सामने है, ठीक है, चार बाग पत्ती पे बना हुआ है। तो जैसे मैं आपको पहले ये दोनों एक बार बता दूं, ये देखो ये अपना ये आमेर फोर्ट का गूगल व्यू है। तो जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये तो मावट झील है, ठीक है। और फिर इस मावट झील के अंदर ये जो गार्डन दिखाई दे रहे हैं इसको अपन केसर क्यारी या मोहनबाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ये सामने जो इधर ये बाग दिखाई दे रहे हैं ये दिलाराम बाग है, चार बाग पद्धति में बने हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। चार बाग पद्धति का मतलब होता है यूं पैटर्न्स के रूप में गार्डन बना है, जैसे ये गार्डन है तो यूं आपने जैसे यूं कर दिया तो 1 2 3 4 ऐसे चार बाग। ये बाबर का था गार्डनिंग सिस्टम, ठीक है। तो मोहनबाड़ी या केसर क्यारी जो है ना ये तो मावट के अंदर स्थित है, ये ब्लैक कलर ये पानी है तो मावट झील के अंदर स्थित है मोहनबाड़ी और केसर क्यारी। और दिलाराम बाग इस मावट के उत्तर में स्थित है, मावट के बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। मोहनबाड़ी हुआ, दिलाराम बाग हुआ। फिर जगत शिरोमणि मंदिर है, ये आमेर में ही है। जगत एक्चुअली क्या था, ये मानसिंह के ही पुत्र थे, मिर्जा राजा मानसिंह के ही। तो अपन जब पढ़ेंगे कि सेवा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सेवा बहुत करी है मिर्जा राजा मानसिंह ने मुगल साम्राज्य की, और उसमें अपने बेटों को भी खोया है लेकिन ऐसे। तो ये जगत शिरोमणि जगत सिंह के नाम पे ही है। पन्ना मीणा का कुंड अपन देखते हैं आमेर के अंदर ही, ठीक है। ये गणेश पोल है, गणेश पोल, जिसके बारे में फर्गुसन ने कहा था कि विश्व का सबसे दरवाजा 2 मंजिला है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे है, ठीक है ना। और चित्रित है ये गणेश पोल, और ये अपन को कहाँ मिलता है, ये आमेर फोर्ट में। अंदर जैसे जाते हैं अपन मेन चौक में, जलेब चौक में, फिर वो सामने दिखाई देता है अपने राइट हैंड के ऊपर, ठीक है। ये आमेर फोर्ट के बारे में था चीजें, ठीक। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं जयगढ़ फोर्ट, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे जयगढ़ फोर्ट। इस फाइल में इतना ही है, जयगढ़ फोर्ट की नेक्स्ट फाइल अपन बनाते हैं।